अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं नईम शहज़ाद वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग के कोर्स के एक और लेक्चर में आपके साथ हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम लिस्ट्स किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट हो, हम बुलेट्स एंड नंबरिंग जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लगाते हैं, उसी तरह हम HTML में बुलेट्स एंड नंबरिंग किस तरह लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में एक और चीज़ जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, जो आपके लिए शायद नहीं हो या शायद ना हो, लेकिन मैं इसको खुद इस्तेमाल करता हूँ जब भी कोई वेबसाइट बनानी हो। ये मेरा फेवरेट टेक्स्ट एडिटर है जिसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एक मल्टी फीचर्स टेक्स्ट एडिटर है जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात और मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस फ़राहम करता है, जिसमें सबसे मेन थिंग ये है कि ये आपके टाइम को सेव करता है, टाइम कंज्यूमिंग को सेव करता है। इसको इस्तेमाल करने का मशवरा मैं तभी दूंगा आपको जब आप अपने कोड्स पे अपनी जो टैग्स हैं उनको रिमेंबर कर लेंगे, उनके ऊपर आपकी ग्रिप हो जाएगी, तभी आप इसको इस्तेमाल करें, ताकि उनकी ओपनिंग क्लोजिंग का आपको पता चल सके और आप किसी किस्म की मिस्टेक से बच सकें। उसकी वजह ये है कि ये जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है ये ऑटोमेटिकली आपके क्लोजिंग टैग को ओपनिंग के साथ खुद ही क्लोज़ कर देता है। आपकी टाइम तो सेव होता है, लेकिन जिसको ये नहीं पता होगा कि मैंने अपने क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग क्लोज़ करना है या कुछ इस तरह के और बाकी फीचर्स को इस्तेमाल करना है, तो वो गलती कर बैठेगा और फिर उसको काफ़ी मिस्टेक्स होंगी, काफ़ी उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये मैं बार बार इसके कलर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं किसी सही एक कलर में पहुँच सकूँ। ठीक है, ये भी ठीक है। आइए तो हम इसकी कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर न्यू फाइल में कुछ भी नहीं होगा, पहले इसको सेव करें। सेव करें कहाँ पर? हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। इसका नाम देते हैं test.html एंड वी सेव इट। ओके, अब हम हैज़ चेंज ऑन डिस्क, डू यू वांट टू रीलोड? ओके, हम क्या करते हैं HTML, और फिर जब हम इसको उसने खुद ही देखें क्लोज़ कर दिया। अब इसमें हेड वो खुद ही बताएगा, ये इंटेलिजेंस बताएगा कि भाई हेड टैग इस्तेमाल होना है। हेड जब हमने उसको एंटर किया तो हेडर उसने क्लोजिंग टैग खुद बना दिया। ठीक है, टाइटल इज आवर bullet, our list demo, or next we have to put the body tag after the ending of heading tag, head tags, start body end। इसमें हम एक P लिखते हैं, बल्कि P को छोड़े हम लिखते हैं H1। this is example of list of HTML को हम क्या कहें? हम इसको ABBR, आपको पता ही है ABBR क्या होता है। ABBR एब्रीविएशन, इसमें हम लिख देते हैं HTML, और इसमें हम एब्रीविएशन कर दिया टाइटल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, अब आते हैं ओके
अब हमने क्या डिफ़ाइन करना है, लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट, तो क्या होगा, OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का स्टार्ट और क्लोजिंग एंड हो गया। अब OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट होता है कि डिफाइंड हो 1 2 3 4 5 6, एक उसका ऑर्डर हो, कोई सीक्वेंस हो, उसको ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें कोई सीक्वेंस ना हो, 1 2 3 के बाद 1 2 3 हो, या बुलेट्स आ जाएं, या नंबरिंग हो, या कोई आपका वो कोई टिक का निशान, या डिस्क का निशान, या ट्रायंगल रेक्टेंगल का निशान देना चाहें, तो वो होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हर ऑर्डर लिस्ट का एक इंटरनल एक टैग होता है। ऑर्डर लिस्ट का एक इंटरनल टैग होता है, उसको क्या कहते हैं, लिस्ट आइटम। कोई भी लिस्ट ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट हो, तब तक उसमें कोई वैल्यू शो नहीं होगी जब तक आप लिस्ट आइटम का टैग ओपन करके उसके अंदर उस लिस्ट का नाम नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल एप्पल, LI, बनाना, LI और ऑरेंज। ये हमने इसको सेव करें, सेव करके रिफ़्रेश करें, रिफ़्रेश। ये हमने डेस्कटॉप पे बनाया था। और ये देखें, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ HTML पे कर्सर ले जाएं तो वो आपको हाइपरटेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज भी बताएगा। हमने एब्रीवेशन लगाई थी जस्ट फॉर रिवाइजिंग आवर प्रीवियस लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने ये 1 2 3, अगर हम इसी तरह हम इसको लिखते जाएं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C और एंड पे Ctrl+V, सेव, गो टू द ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज एंड 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये उसने खुद ही सीक्वेंस के साथ उसकी ऑर्डर लिस्ट बनानी शुरू कर दी। ये एग्जांपल थी ऑर्डर लिस्ट की। यहाँ हम उसको मेंशन भी कर देते हैं, H2 ऑर्डर लिस्ट। अब हम यहाँ पे आके अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। हो गया UL के बाद कौन सा टैग, LI दोनों में, LI same thing, we can copy paste above code for just saving the time, और हम इसको पेस्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। ये ऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल, और ये अनऑर्डर में उसने 1 2 3 बल्कि वो सर्कल लगा दिए। तो ये एग्जांपल थी लिस्ट थी, ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट हो। और इनको समझना, इनकी प्रैक्टिस याद से कीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर हम जब मेन्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे उसमें ये लिस्ट आइटम UL और LI बहुत इस्तेमाल होता है। तो तब तक प्रैक्टिस कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।